कल्पना कीजिए, साल 1969। पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं। टीवी स्क्रीन पर एक इंसान धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर रहा है और फिर वो ऐतिहासिक शब्द सुनाई देते हैं। एक इंसान के लिए छोटा कदम, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग। लेकिन क्या यह सच था या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ था? क्या सच में इंसान चांद पर गया था या यह सब एक सोची समझी साजिश थी? आज हम जानेंगे मून लैंडिंग 1969 की पूरी सच्चाई और वो सवाल जो आज भी लोगों के मन में उठते हैं। 1960 का समय, दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। इसे कहा जाता है कोल्ड वॉर, यानी ठंडी जंग। ये जंग बंदूक से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ताकत से लड़ी जा रही थी। और इसी जंग का सबसे बड़ा हिस्सा था स्पेस रेस। सोवियत यूनियन पहले ही अंतरिक्ष में इंसान भेज चुका था। अब अमेरिका के लिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि वो कुछ ऐसा करे जो पूरी दुनिया को चौंका दे। और तभी अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया, हम इंसान को चांद पर भेजेंगे। 16 जुलाई 1969 एक विशाल रॉकेट आसमान की ओर उड़ता है। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। 4 दिन के सफर के बाद यह मिशन चांद के पास पहुंचता है। फिर 20 जुलाई 1969 वो पल आता है। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं और इंसान पहली बार चांद की जमीन पर कदम रखता है। पूरी दुनिया जश्न मनाती है, लेकिन कुछ लोग थे जो इस पर यकीन नहीं कर पाए। धीरे धीरे सवाल उठने लगे। सबसे पहला सवाल, चांद पर झंडा क्यों लहरा रहा था? क्योंकि चांद पर हवा नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा यह वीडियो किसी स्टूडियो में शूट किया गया है। दूसरा सवाल, आसमान में कोई तारे क्यों नहीं दिख रहे? तीसरा सवाल, फोटो में शैडोज अजीब क्यों हैं? और फिर एक थ्योरी और आई कि यह सब हॉलीवुड में शूट किया गया था ताकि अमेरिका कोल्ड वॉर जीत सके। लेकिन क्या ये बातें सच थीं? अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। नासा ने इन सभी सवालों के जवाब दिए। झंडे की बात करें तो उसमें ऊपर एक रॉड लगी थी जिससे वो फैलकर खड़ा दिखता था, और जब एस्ट्रोनॉट उसे लगाते हैं तो वो हिलता है क्योंकि वो खुद उसे पकड़कर हिला रहे होते हैं। अब बात करते हैं तारे क्यों नहीं दिखे। असल में कैमरा सेटिंग्स की वजह से चांद की सतह बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, इसलिए कैमरा एक्सपोजर कम रखा गया और इसी वजह से फेंट स्टार्स दिखाई नहीं देते। अब शैडोज की बात, चांद की जमीन अनइवन होती है जिससे शैडोज अलग अलग एंगल में दिखती हैं और सनलाइट सीधी आती है, इसलिए शैडोज वैसी दिखती हैं जैसा पृथ्वी पर नहीं दिखती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब फेक हो सकता था? सोचिए, उस समय करीब 4 लाख लोग इस मिशन में काम कर रहे थे। क्या इतने लोग मिलकर इतना बड़ा झूठ छुपा सकते थे? और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सोवियत यूनियन भी इस मिशन को ट्रैक कर रहा था। अगर ये फेक होता तो सबसे पहले वही इसे एक्सपोज करता। आज भी चांद पर वो फुटप्रिंट्स मौजूद हैं क्योंकि वहां हवा नहीं है जो उन्हें मिटा सके। नासा ने वहां रिफ्लेक्टर्स भी छोड़े थे जिनसे आज भी साइंटिस्ट्स लेजर बीम्स के जरिए दूरी नापते हैं, और कई देश जैसे चाइना और इंडिया अपनी सैटेलाइट से अपोलो लैंडिंग साइट्स की तस्वीरें ले चुके हैं। तो क्या यह साजिश थी? असल में यह इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन इंसान का दिमाग सवाल पूछता है और यही सवाल कभी कभी साजिश बन जाते हैं। मून लैंडिंग 1969 सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक सपना था जो इंसान ने देखा और पूरा किया। यह साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान धरती से उठकर चांद तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या हम सच में चांद पर गए थे या हम सिर्फ वो मानते हैं जो हमें दिखाया गया? सच्चाई शायद आपके सोचने के तरीके में छुपी है, और यही है मून लैंडिंग 1969 का सबसे बड़ा रहस्य। तो दोस्तों,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी घंटों की मेहनत लगती है और आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।